जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के राघव पार्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर। हमने 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए। आपको इन 17 प्रैक्टिस सेट में से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या फिर समझने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और अपनी समस्या का समाधान जानने का प्रयास कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करें। और हमारे वीडियो का अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत कर रहा है या फिर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अब आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझिए और उसको करने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए हमारे पास क्या लिखा, मैं इसको वापस लिख दूँ। हमारे पास लिखा है √10 प्लस √25 प्लस करके √108 प्लस हमारे पास दे दिया भाई 154 प्लस 225, ये भी किस में अंडररूट में। इस प्रकार हमें परसेंट दे दिया भाई और बट्टे में साथ में लिख दिया भाई, यहाँ पे 8 करके यहाँ पे लिख दिया 3। आई बात समझ भाई। इस प्रकार हमारा परसेंट दे रखा है तो हमें इस परसेंट को समझना है परसेंट लिखा हुआ किस प्रकार है। इसका मतलब क्या हो भाई, 8 का हमें वर्गमूल निकालना, सॉरी इसका मतलब हमारे पास क्या 8 का हमें घनमूल निकालना। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो हमें क्या निकालना होता है भाई, घनमूल निकालना होता है। और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया देखिए यहाँ पे अंडररूट, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तब इस प्रश्न का आसान हम हल कर सकते हैं। देखिए भाई हमारे पास 8 का घनमूल क्या होता है भाई, 8 का घनमूल हमारे पास होता है 2 होता है। आगे बढ़िए, सबसे अंदर वाला पहले हल करना होता है। √225 यानी कि इसका वर्गमूल कितना भाई, 15 हो गया। आई बात मुझे 225 अंडररूट लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब हमारे पास संख्या बच गई भाई 154 प्लस 15। अब इसको जोड़ लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 961, यानी कि हमारे पास आ गया √169 आ गया। अब √169 का भी हमें क्या निकालना, फिर से वर्गमूल निकालना। तो हमें वर्गमूल याद है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब वापस बन गया हमारे पास 108 प्लस 13। अब इसको जोड़ लीजिए भाई, क्या आ रहा है 108 प्लस 13, हम इसको जोड़ रहे तो हमारे पास क्या है भाई 121 आया। तो यहाँ पे लिख दिया 121, √121 यानी 121 का वर्गमूल निकालना में। तो 121 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। अब वापस भाई 25 प्लस 11 कर लिया, 25 प्लस 11 हमारा क्या होता है भाई 36 होता है। हमारे पास आ गया 36। अब 36 भाई किसका भाई वर्ग है, हम जानते हैं कि 6 का वर्ग, यानी 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो गया भाई 6 हो गया। अब हमारे पास संख्या बच गई भाई 10 प्लस 6, यानी कि क्या बच गया हमारे पास 16 बच गया। और √16 यानी कि भाई 4 का वर्ग क्या है 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 हो गया, 4/2, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि घनाभाकार बक्से में 3 समीपस्थ सतहों का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वह बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई हम एक घनाभ बना ले, घनाभ बनाने से क्या होगा, हमें इस प्रश्न को समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए भाई इस प्रकार हमने ये घनाभ बना दिया। अब घनाभ में दे रखा भाई 3 समीपस्थ सतह, मतलब सब सतहों का नहीं दे, 6 सतह का, हमें केवल 3 सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, वो भी कौन कौन सी, पास वाले भाई। जैसे कि मान लो एक तो फ्रंट का दे दिया हमारे पास, आई बात समझ में, एक मान लो कि ऊपर वाले का दे दिया, ये 2 पास हो गई, और एक हमें क्या दे दिया भाई साइड वाले का दे दिया, इसलिए इसने बोल दिया भाई समीपस्थ होता। देखिए फ्रंट सतह क्या होती है भाई, लंबाई और चौड़ाई होगी, अपर वाली क्या होगी भाई चौड़ाई हो गई, और क्या हो जाएगी हमारे पास लंबाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऊंचाई होगी, और साइड वाले में क्या हो जाएगी भाई ऊंचाई और चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे देखिए पहली सतह का दे रखा है, हम मान लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा कितना भाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी सतह मान लें कि हमारे पास क्या होगी भाई लंबाई इंटू ऊंचाई होगी, तो लंबाई इंटू ऊंचाई हमारे पास हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम तीसरी सतह मान लें भाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी B/H, हमारे पास क्या होगी भाई ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमें पूछा क्या, हमें पूछा भी बक्से का आयतन क्या होगा। तो देखिए भाई बक्से का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता। हमें ज्ञात करना L इंटू बी इंटू एच। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे L इंटू बी आ रहा है, L इंटू एच आ रहा है और B इंटू एच आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर लो भाई, L इंटू बी इंटू एल इंटू एच इंटू बी इंटू एच कर दिया हमने। तो देखिए भाई L कितनी बार आए, 2 बार, B कितनी बार आए, 2 बार, H कितनी बार आए, 2 बार, तो इसको लिख दिया L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। और इसका निकाल दें हम वर्गमूल। इसका हम क्या ज्ञात कर ले भाई, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए भाई इसका मैं अंडररूट करूँ यहाँ पे, तो अंडररूट L स्क्वायर यानी L बच गया, अंडररूट B स्क्वायर यानी B बच गया, अंडररूट H स्क्वायर यानी H बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो तीनों क्षेत्रफलों का क्या करना, आपस में गुणा करना और इसका क्या ज्ञात करना भी, वर्गमूल ज्ञात करना। इससे क्या होगा, प्रश्न आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने यही तो क्या, देखिए तीनों का गुणा किया और सबका क्या कि भाई यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया। तो करिए अंडररूट 120 इंटू अंडररूट हमारे पास हो गया 72, अंडररूट हमारे पास हो गया 60। अब इसको गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणा करके आप वर्गमूल ज्ञात करोगे, आपको हार्ड होगा तो आप इसको इजी करने का प्रयास कीजिए। मैं 120 को क्या लिख दूँ भाई, 60 इंटू 2, क्योंकि हमारे पास एक 60 पड़ा जिससे हमें हेल्प मिल जाए। 172 को भी भाई मैं 2 का टुकड़ा में तोड़ दूँ, तो मैं 2 निकाला तो पीछे मेरे पास क्या बच गया भाई, 36 बच गया। और 60 को मैंने 60 लिख दिया। अब हम क्या करते भाई, अंडररूट में से संख्या बाहर निकालने के लिए भाई प्रत्येक 2 जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या बच गया, 60 2 बार आया तो एक बार 60 बार आ गया, 2 यहाँ पे 2 बार आया तो एक बार 12 आ गया, और 36 यानी कि 6 2 बार आया तो एक बार 6 बार आ गया। तो ये इसका क्या आ गया भाई, आयतन आ गया, क्या है, क्यूब में। अब देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे हो गए 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 यानी 120। 120 को हम 6 से गुणा करें तो हमारे पास कितना हो गया, 720 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक कूट भाषा में 7 को 23,136 लिखा जाता है और 8 को लिखा जाता है 34,579। तो 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए भी हमारे पास जो पहले लिखा उसको लिख दीजिए, हमें ऐसा ही करना, SEVEN। इसको लिखा जा रहा है 2 3 1 3 6 और साथ में EIGHT। 8 को भी इसने लिखा 3 4 5 7 9। उसी प्रकार हमें पूछा भाई 9 को क्या लिखा जाएगा। आप क्या करोगे, इसका कोड लिखिए और इसका सीखने का प्रयास कीजिए भी इसमें कोडिंग किस प्रकार की गई है, या फिर आपको देखने पर ही पता चलना चाहिए भाई। देखो ई को इसने 3 लिखा, यहाँ पे वापस 3 लिखा, ई को यहाँ पे भी 3 लिखा, यानी कि सीधा इसने कोड दिया। मतलब ई कितने पर हो गया, 3 पर हो गया, एच हमारा 7 पर हो गया, टी हमारा 9 पर हो गया। तो देखिए भाई एन कितने पर आ रहा है, यहाँ पे 6 नंबर पर आ रहा है। आई इसमें 4 नंबर कोड दिया, एन वापस कितना 6 पर, और ई हमारा हो गया 3 पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास 64 63, यानी कि विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा, एक 7 मीटर चौड़ाई वाले वर्ताकार ट्रैक की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, तो बाहरी वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो देखिए प्रश्न को आप समझिए, उसका डायग्राम बनाइए। अगर आपने डायग्राम बना दिया, फिगर बना दी, आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तो मैं इसका फिगर बना दूँ। क्या लिखा भाई, एक वर्ताकार पथ इस प्रकार है और इसके आंतरिक परिधि भी, ये वाला क्षेत्रफल इसने मतलब परिधि दी 440 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 7 मीटर चौड़ा रास्ता। तो हमें भाई इसकी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें आंतरिक त्रिज्या चाहिए, यानी कि ये वाली दूरी चाहिए। तो देखिए भाई वर्त की परिधि होती है 2πr, बराबर दे रखा है 440। पाई का मान हमारे पास होता है 22/7। तो देखिए भाई 22 इंटू 2 हमारे पास हो गया 44, 44 से 44 कट गया, पीछे बच गया 10। आर बराबर हो गया भाई 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 हमारे पास कितना हो गया भाई 70 हो गया। यानी कि आंतरिक त्रिज्या हमारे पास आ गई 70 मीटर और बाहरी क्या भाई रास्ता 7 मीटर चौड़ा है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई हमारे 77 मीटर हो जाएगी। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे अगला प्रश्न रिश्ते पर आधारित क्या लिखा है, MN का भाई है, BN का भाई है, MD का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है, ये हमें बताना। तो देखिए भाई
सबसे पहले इसका भी क्या करना, फैमिली ट्री बना देना। तो पहला क्या लिखा हुआ है, एम है जो किसका भाई है भाई, एन का भाई है। एन लड़का लड़के में नहीं पता। दूसरा लिखा भाई बी है जो किसका भाई है, एन का भाई, यहाँ पे लिख दिया बी। बी किसका भाई है, एन का भाई है। और लिखा भाई एम है जो डी का भाई है। एम भाई है किसका भाई, डी का। हमें पता नहीं भी डी लड़का है लड़की, ये नहीं पता है। एन लड़का है लड़की, हमें नहीं पता। हमें पूछा भी कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य, यानी कि 100% राइट है इसके अकॉर्डिंग। पहला लिखा भाई एन है जो बी का भाई है। हम नहीं कह सकते भाई भाई है बहन है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। दूसरा कथन भाई एन है जो डी का भाई है, ये भी हम बता नहीं सकते भाई, क्योंकि एन और डी के जेंडर में पता नहीं है। तीसरा लिखा भाई एम डी का भाई है। एम डी का भाई है तो पर्सन में दिया हुआ देखिए, तो ये क्या होगा, तीसरा कथन आवश्यक रूप से राइट है। और चौथा कथन है डी है जो एम का भाई है। डी एम का भाई है, बहन हमें नहीं पता। तो इस पर्सन का आंसर क्या हो गया, एम डी का भाई। आवश्यक रूप से यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न हमारा है, निश्चित ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान दर पर धनराशि 10 गुना हो जाएगी। 2 गुना तो हमारी क्या 6 वर्षों में हो रही है, हमें बताना भी 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई, मान लीजिए कि हमारे पास धनराशि थी 100 थी, कितनी होगी, 2 गुना मतलब 200 होगी। 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितनी होगी भाई, दुगुनी होगी। हमें साधारण ब्याज के लिए इस प्रकार करना है जो भी हम बता रहा हूँ। तो भाई देखिए इसमें ऐसा ही कितना है भाई, 100 रुपये था 200 रुपये हो गया, यानी कि ऐसा ही कितना बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। तो हम दर ज्ञात कर सकते हैं भाई। दर किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता भाई दर ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास ब्याज इंटू 100 बट्टा हमारे पास होता है मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू समय, यहाँ पे 100 से 100 कट गया। तो इसका मतलब क्या, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो मुझे 100 लिखना ही नहीं है। आई बात समझ में, हमें सीधा ही ब्याज ज्ञात कर सकते भाई। 6 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज यानी वो उसकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो इसकी आर हम सीधी ज्ञात करेंगे भाई। 100 रुपये 6 वर्षों का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज ये हमारा पास हो गया, यानी कि इसकी क्या आ गई, रेट आ गई। इसको हल कीजिए या फिर इसको ऐसे रखे, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार हमें पूछा भाई समान दर से कितने समय में राशि भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 1000 हो जाएगी। तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा भाई, 900 रुपये मिलेगा। 1 साल में इतना ब्याज रुपये मिल रहा है, तो हमें बताना भाई 900 रुपये ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, 900 को भाग देना भाई दर से, 1 साल के ब्याज से, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस प्रकार हमने काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 54 वर्षों में ये राशि क्या हो जाएगी हमारी, 10 गुना हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को आधा कर दिया जाए और समय को 4 गुना कर दिया जाए तो दोनों चालों में हमें अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए भी हमारे पास पहली दूरी थी d1 और हमारे पास पहला समय था t1 था। अब दूसरी बार क्या बोल रहे भाई, दूरी को कर दिया आधा, यानी कि हमारे पास दूसरी हो गई भाई d1 बट्टा 2 हो गई। पहले बार थी होगी, दूसरी बार और क्या भाई 4 गुने समय में हमारे पास समय हो गया भाई 4 t1 हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए भाई पहला स्पीड निकाल दे इसकी s1 और इसकी निकाल दे भाई s2। स्पीड हमारे पास होते भाई दूरी बट्टा समय। तो देखिए भाई ये हमारे पास होगी दूरी बट्टा समय, इसमें कितनी आएगी भाई, d बट्टा 2 तो है ही है तो नीचे आ जाएगा इंटू 4 t1। ये हमारे पास दूसरी स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, d बट्टा कितना हो गया 8 t2 हो गया। हमें ज्ञात करना s1 अनुपात s2, दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करना। तो s1 अनुपात s2, तो हमारे पास कितना हो गया d1 t1 अनुपात हो गया d1 8 t1, यहाँ पे t1 ही है। तो देखिए भाई d1 से d1 कट गया, t1 से t1 कट गया, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 1 अनुपात 1 बट्टा 8। 8 इधर भाग में, इसको इस साइड लेके जाओ तो गुणे में आ जाएगी। तो हमारे पास बच गया भाई अनुपात 8 अनुपात 1। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प डी है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। आर पी के दाएं दूसरा है, जो टी के दाएं तीसरा है, क्यू एस के बाएं तीसरा है। तो बताना भी दाएं छोर पर कौन बैठा। तो हमें सबसे पहले भी 6 सीट बना लेनी।
क्या लिखा भाई 1 2 3 4 5 6। पहला क्या लिखा भाई, और क्या लिखा भाई आर हमारा क्या है पी के दाया दूसरा, तो पी का दाया मतलब पी इधर बैठा है, इसका दाया पहला और दूसरा कौन बैठा है आर बेटा। बायां इस तरफ होता है दायां इस तरफ होता है। जो क्या लिखा है जो टी के दाएं तीसरा है, यानी कि जो मतलब ये पी, तो भाई क्या लिखा है टी के दाएं तीसरा, तो देखिए पहला दूसरा टी ये हमारे पास हो गया। देखिए पी है जो टी के दाएं तीसरा हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। इस प्रकार हमारे पास सीटें कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 हमारी सीट मिल गई। और लिखा है क्यू है जो एस के बाएं तीसरा है, मैं क्यू लिखूँ जो एस के बाएं तीसरा है, तो एस का बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए भी क्यू और एस हमारे कहाँ पे सेट हो रहा है हमारे पास। देखिए अगर मैं एस यहाँ पे लिखूँ तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे हमारा क्यू सेट हो गया, पीछे हमारा क्या बच गया यू बच गया। अब पर्सन ने पूछा भाई दाएं छोर पर कौन बैठा, दाएं छोर मतलब इधर हो गया, दाएं छोर हमारा कौन बैठा भाई आर बैठा, तो इस पर्सन का आंसर हो गया विकल्प डी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा हुआ है 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का छोटे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई हमारे पास घन का क्या होना चाहिए आयतन ज्ञात करने का सूत्र होना चाहिए, और दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो हमारे पास सूत्र होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को काट कर या बदला जाता है तो इसमें हमेशा आयतन बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे भाई बड़े घन का आयतन बराबर 8 छोटे घन का आयतन। तो देखिए हमारे पास बड़े घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भी उसका सूत्र होना चाहिए, और घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास हो गया भुजा क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या होगा ये किसके बराबर होगा 8 भुजा क्यूब के, 8 भुजा क्यूब के बराबर होगा। ये भुजा 1 हो गई, ये भुजा 2 हो गई। बड़े घन की हमारे पास भुजा दे रही है क्या दे रही है भाई 12, तो 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 हो गया बराबर 8 इंटू ये हमें ज्ञात करना है, मैं इसको ए मान लूँ। तो देखिए भी हमारे पास कैसे ज्ञात करेंगे 8 इधर गुणे में इसको लेकर जाओ भाग में, तो ये हमारे पास आ गया भाग में। अब इसको काट दीजिए भाई 4 की टेबल से, कितनी बार गया भाई 3 बार और 2 बार, 2 का भाग 12 में कितनी बार गया भी हमारे पास 6 बार गया। तो हमारे पास क्या बच गया 3 इंटू 6 इंटू 12 बराबर बच गया 1 क्यूब बच गया। अब इसको गुणा कर लीजिए भाई, तो देखिए कितना हो गया भाई 6 इंटू 12 होता है हमारे पास 72, 72 इंटू 3 यानी कि हमारे पास हो गया 216। किसका मान आ गया भाई 1 क्यूब का मान आ गया। अब हमें 1 क्यूब यहाँ पे क्यूब हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 216 का घनमूल आपको याद रखना कितना होता है भाई 6 होता है। तो हमारे पास छोटे घन की भुजा आ गई कितनी भाई 6 सेंटीमीटर आ गई। आपको यहाँ पे सीधा गुणा नहीं करना भाई, पहले 12 इंटू 12 इंटू 12 कर लिया, तो आप करोगे तो उसमें काटना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, आपको ऐसे ही रखना है। अब देखिए भाई हमें ज्ञात करना है बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और छोटे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो पहले की भुजा कितनी भी 12 इंटू 12 हो गया। दूसरे ज्ञात करना हमें इस प्रकार, इसका भी क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 तो आगे भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 से 6 कट गया, आसान हो गया। 6 का भाग 12 में कितनी बार गया भी 2 बार, 6 का भाग 12 में कितनी बार गया भी 2 बार, तो नीचे क्या बच गया भाई 1 1 बच गया, ऊपर बचा 4 नीचे बच गया 1, यानी कि इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 4:1। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर मिल गया हमारा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा भाई JLNP अनुपात OMKI समानुपात SUWY अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कौन सा विकल्प आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्या करना प्रत्येक जो लेटर लिखा है उसका कोडिंग कीजिए। आप कोडिंग करते आपको पता चल जाएगा भाई इसमें किस प्रकार की सीक्वेंस दे रखी है। हम इसकी कोडिंग करें क्या लिखा भी हमारे पास JLNP। दूसरा हमारे पास लिखा है OMKI। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। J हमारा होता है 10 पर, L 12 पर, N 14 पर, P हमारा होता है 16 पर। उसी प्रकार O 15 पर हो गया, M हमारा हो गया 13 पर, K हमारा 11 पर और I हमारा 9 पर हो गया। अब आप इसमें क्या देख रहे भाई
-1 -1 और -1 किया। तो मैं अगला में ऐसा ही करना भी, क्या लिखा है SUWY, S यानी 19, युवा 21, W यानी कितने हो गए भाई 23 और Y हमारा सेकेंड लास्ट यानी 25 हो गया। -1 करना, 25 में से 1 गया 24, 24 पे हमारा आता X, W 22 कितने पर 23 पर, 23 में से 1 गया पीछे बच्चा 22, 22 पर हमारा आता है V, 20 पर हमारा आता है T20, 18 पर आता है हमारा R आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास देखिए विकल्प C हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या लिखा देखिए आप स्क्रीन पर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5, 0, 0,4 और 0,0 हो। तो हमें बताना भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, इसकी केवल लैंग्वेज चेंज की हुई है। आपको ये फॉर्मूला आता होगा। देखिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है हमारे पास। तो देखिए भाई इस प्रकार हमारा क्या त्रिभुज दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति में। तो हमारे पास पहला बिंदु भी 5,0, 5,0 किस अक्ष पर होगा भाई एक्स अक्ष पर होगा। दूसरा दे रखा भाई 0,4 किस अक्ष पर होगा वाई अक्ष पर। और तीसरा बिंदु भी इसने दे दिया 0,0। तो ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका आधार हो गया 5 और ऊंचाई कितनी हो गई 4 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, क्या होगा भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए भाई 2 का भाग 4 में कितनी बार गया भाई 2 बार। तो हमारे पास कितना हो गया 5 × 2 10 वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई इसलिए लिखा भाई क्योंकि हमें पता नहीं भाई 5 सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर मिलीमीटर में बताया हुआ है। अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है हमारा 12वां प्रश्न। क्या लिखा है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी है, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथनों की पुष्टि करता है। हमें चारों विकल्पों में से बताने की कौन सा कथन इसकी क्या करता है उपयुक्त पुष्टि करता है। तो देखिए भाई जैसा प्रश्न बोला उस पर आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा भाई, ये हमारे पास क्रिकेट खिलाड़ी है और क्या है टेनिस खिलाड़ी भी है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या भी टेनिस खिलाड़ी भी है। तो इस प्रकार बन गया ये खिलाड़ी क्या टेनिस खिलाड़ी भी है। अगला दे रखा भी कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है और क्या दे रखा भी हमारे पास दे रखा है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी। तो हमारे पास टेनिस और हॉकी इस प्रकार बना दिया, ये टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी। तो यहाँ पर बन गया। और ये बताइए भी कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, यानी क्रिकेट को हॉकी से क्रॉस नहीं करवाना। तो ऐसा डायग्राम किस प्रकार बना सकते हैं, क्रिकेट टेनिस हो गया, टेनिस को हम ज्वाइंट कर ले इधर हॉकी से, ये हमारे पास बन गया हॉकी। तो देखिए क्रिकेट और टेनिस ज्वाइंट पे नहीं हो रहा। तो इस प्रकार कौन सा फिगर हमारा विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा हुआ है, E9N D5I L5Q और J9T। तो मैं बताना भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले कोडिंग कीजिए, वही हमारे पास चारों होता है। क्या लिखा है E9N, दूसरा लिखा है D5I, तीसरा हमारे पास लिखा है L5Q और चौथा लिखा है K9T लिखा है। तो कोडिंग कीजिए भाई, हमारे पास क्या हो गई E होता है किस पर 5 पर, N हमारा कितने पर होता है भाई 14 पर हो रहा है। उसी प्रकार देखिए D हमारा होता है 4 पर और ये हमारे क्या हो गया भाई I कितने पर हो रहा है भाई 9 नंबर पर आ रहा है। आई बात मुझे L हमारा आ रहा है 12 पर, Q हमारा आ रहा है 17 पर, K हमारा कितने पर आ रहा है 11 पर, T हमारा आता है 20 पर। तो देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का अंतर बीच में दे रखा है कि 14 में से 5 गए पीछे बच्चा 9, 9 में से 4 गए पीछे बच गया 5, 17 में से 12 गए पीछे बच्चा 5, 20 में से 11 गए पीछे बच गया 9। ये तो हमारा पास हो गया। अब देखिए भाई हम चेक करते हैं अल्फ़ाबेट की सीरीज किस प्रकार है। यहाँ पे 5 नंबर था, 4 नंबर हो गया, 4 का यहाँ पे 12 नंबर हो गया, यहाँ पे 11 नंबर, मतलब कोई हमें सीरीज नहीं मिल रही। केवल हमें इतना पता चला भाई इन दोनों का अंतर बीच में दे रखा है। तो ऐसा किस में है, देखो पहला ऑप्शन लिखा भाई L12M, L हमारा होता है 12 पर, M हमारा होता है 13 पर, इसका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो पहला विकल्प होगा नहीं। दूसरा विकल्प लिखा भी C11N, C कितने पर आ रहा है 3 पर आ रहा है, N हमारा कितना पर आता है 14 नंबर पर, और 14 में से 3 के पीछे क्या बच रहा है 11, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14वां प्रश्न है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 गुने कार्य को आधा समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी।
तो देखिए हमारे पास ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या होता है? MDH/W बराबर MDH/W। ये अब 1 नंबर हो गया और ये हमारा कितना नंबर हो जाएगा भाई? 2 नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए भाई पहली बार में कितने आदमी है? 12 आदमी। डे हमारे पास 4 है, एच का मान नहीं है तो छोड़ दीजिए, एक काम कर रहा है। दूसरी बार में क्या भाई? कितने आदमी यानी x आदमी। 8 गुने काम को आधे दिन में, 4 दिन में हो रहा था, कितने दिन? 2 दिन में। और काम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए भाई। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया भाई? 4 बार। 4 को ऊपर गुणा कर लीजिए तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 12 × 4 × 4। तो x बराबर कितना हो गया भाई? 4 × 4 16, 16 × 12, 16 × 12 हमारे पास हो जाएगा 192 इस पर्सन का राइट आंसर, यानी कि 192 आदमी को जरूरत होगी। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई इसको देखने पर पता चल रहा है भाई 5 के सामने इसने लिख दिया 10 लिख दिया, 7 के सामने क्या लिख दिया? 14 लिख दिया। तो इसी प्रकार भाई 9 के सामने इसका डबल आ जाएगा, यानी कि 18 इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध रहा हमारा अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। क्या लिखा? एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2187 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है भाई? आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसका मान हमारे पास दे दे क्या भाई? 2187 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। हमें आधार और ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना भाई पहले। तो देखिए भाई क्या दे रखा? आधार ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि भाई ऊंचाई अगर 1 है तो आधार इसका 3 गुना यानी कि 3x है, बराबर ये हमारे पास दे रखा। तो देखिए 3x को x से गुणा करने पर हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर बराबर 3 इधर गुणा में भाग में लिख दीजिए, तो हम भाग में लिख दिया। अब देखिए भाई 21 में 3 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। 8 में कितनी बार गया भाई? 2 बार गया। 2 रिमाइंडर बच गए, 27 हो गया। 27 में गया 9 बार। ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर का मान। देखिए भाई एक्स का मान यानी कि 729 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कितना होगा भाई वर्गमूल? हमें पता होना चाहिए कितना होगा? 27 होगा। एक्स का मान हमारे पास आ गया 27। हमें पूछा भाई आधार का मान यानी कि 3x। तो 27 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 81 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी होगा। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा है? 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए भाई हम इस सीरीज को पहले लिख दें। क्या लिखा है? 0, 2, 3, 5, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 15 के बाद लिखा हमारा 17, 24 और 26, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क का। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना भाई? अंतर निकालना होता। तो इसका अंतर निकाले भाई। यहाँ पे क्या +2 हुआ, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे वापस +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे हो गया +5, यहाँ पे फिर से +2 और यहाँ पे कितना हो भाई? देखिए +7 हो गया, यहाँ पे +2। अब आगे ज्ञात करना। तो देखिए भाई +2 +2 +2 +2 +2 दूसरी सीरीज क्या चल रही? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा भाई? 9 आएगा, यानी कि हमारा ओड नंबर चल रहा है। तो देखिए भाई 1, 3, 5, 7, 9 यानी 26 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 35 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए इसमें और क्या सीरीज चल रही है, इसको देखने पर पता चल रहा है ये सारी संख्या किसी न किसी संख्या के वर्ग के आसपास है। ये देखिए भाई इसके बीच में आ रहा है 1 का वर्ग, और देखिए इनके बीच में 2 का वर्ग यानी 4 आ रहा है, इनके बीच में 3 का वर्ग यानी 9 आ रहा है, इनके बीच में 4 का वर्ग यानी 16 आ रहा है, इनके बीच में 5 का वर्ग यानी 25 आ रहा है। तो अगली संख्या 6 का वर्ग आएगा। तो इसमें क्या भाई? 1 के वर्ग में 1 कम ज़्यादा, 2 के वर्ग में 1 कम 1 ज़्यादा, 3 के वर्ग में 1 कम 1 ज़्यादा, 4 के वर्ग में 1 कम 1 ज़्यादा, 5 के वर्ग में 1 कम 1 ज़्यादा, 6 के वर्ग में 1 कम 1 ज़्यादा, यानी हम अगली संख्या पता कर सकते हैं। 35 के बाद क्या आ जाएगी? अगली संख्या 37 आ जाएगी।
18% आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या लिखा? साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 996 रुपये हो जाती है। यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो भाई देखिए, हमें दर बढ़ाने तो पहले वाली दर हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो पहले भी 800 रुपये था, जो बढ़ गया कितना हो गया भाई? 956 रुपये हो गए। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो भी आप पहले देखिए वृद्धि कितनी हुई 3 वर्षों में? 156 की वृद्धि हुई। हमें ज्ञात करनी पड़ेगी पहले वाली दर। तो हम पहले ज्ञात कर लो भी एक साल में कितना ब्याज मिला। तो भी देखिए भाई एक साल का ब्याज कितना आएगा? 156/3, यानी देखिए कितना होगा भाई? पहले 5 बार गया भाग, और फिर कितनी बार गया भाई? 2 बार गया, यानी कि 52 आ रहा है। एक साल का ब्याज मिल रहा है। तो इसमें क्या कर रहा भाई? दर को 4% बढ़ा रहा है। तो देखिए इसका 4% क्या मिलेगा? अलग से ब्याज मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और 4% ब्याज मिलेगा। इसका देखिए 10% का मान कितना हो गया भाई? 80 हो गया। 1% का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो 4% का मान कितना हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगी। यानी कि एक साल में 32 रुपये अतिरिक्त मिलेगा 4% की दर बढ़ाने पर। एक साल में 32 रुपये अतिरिक्त मिल रहा है। तो भाई हमें ज्ञात करना भाई 3 सालों में कितना रुपये मिलेगा? तो 6 हो गया 9, यानी कि 4% अतिरिक्त दर करने पर इसको 3 साल में 96 रुपये और ब्याज मिलेंगे। तो भाई इसमें पूछा कुल कितनी धनराशि हो जाएगी? तो क्या करो, 56 को इसी में जोड़ दो, या फिर दोनों ब्याज को जोड़कर इसको 800 में जोड़ो। दोनों एक ही बात है। तो हम इसमें जोड़े सीधे ही कि पहले 956 तो था ही, और अब इसको 4% दर बढ़ी तो इसमें 96 रुपये और अधिक मिल गए। तो 9 और 9 कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। असल का 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, और एक यही हो गया, और 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो इस पर्सन का आंसर हो गया 1052 रुपये। इसका क्या होगा? नया मिश्र धन होगा। सामने हाजिर है हमारा 19वां पर्सन कि बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। हमें इसकी सीक्वेंस देखनी। देखिए सीक्वेंस देखने में पता चल रहा है कि भी षटकोण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। मतलब पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसके बाद कहाँ जाना चाहिए? लाइनें ऊपर आ जानी चाहिए। तो लाइनें ऊपर किस विकल्प में? विकल्प बी में। और सर्किल देखिए भी, सर्किल अब कहाँ आ जाना चाहिए? अगर यहाँ पे है तो सर्किल यहाँ पर आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए हमारी आकृति कौन सा विकल्प को दर्शाती है? विकल्प 20% का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। 20वां प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि बेमेल आकृति को चुनना में। तो देखिए भी हमारे पास 4 आकृतियां उपलब्ध है। चारों आकृतियों को गौर से देखने में पता चल रहा है भी यहाँ पे एक लाइनों वाली आकृति है, उसके दोनों ओर ब्लैंक है, और उसके पास में वर्त और त्रिभुज है इस पहले आकृति में। दूसरी आकृति में भी लाइनें दे रखी है, एक साइड सिंगल ब्लैंक है और इधर क्या है? डबल ब्लैंक है। तो ये आकृति हमारी भिन्न दिख रही है। आगे हम चेक करते हैं, यहाँ पे फिर से लाइन है, दोनों तरफ सिंगल सिंगल ब्लैंक है, और एक तरफ त्रिभुज और एक तरफ सर्किल है। सेम ऐसा ही रूप किसमें है? डी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? बेमेल आकृति विकल्प बी हो गई। 21वां प्रश्न है, आकृति को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है? हमें चारों विकल्पों में से बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पे जो भी आकृति आएगी वो इस सर्किल को पूरा करेगी, पहली बात तो ये। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे बीच वाले जो 4 डॉट आ रहे हैं उसमें को भी पूरा करेगी, और कोने में चारों में कहाँ बिंदी आएगी? तो यहाँ पे एक तो बिंदी आनी चाहिए, और सर्किल को पूरा करने वाली 2 लाइनें। तो भी कौन सा विकल्प हमारा? विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। 22वां प्रश्न है भाई, पंखे का संबंध हवा से है तो बल्ब का संबंध किससे? तो देखिए भी चमकीला, अंधेरा, बिजली, प्रकाश, चारों विकल्पों में से हमें बताने की कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो भाई हम जनरल जानते हैं कि पंखे से क्या आती है? हवा आती है। तो बल्ब से क्या आता है भाई? हमारा प्रकाश आता है। बल्ब से क्या आता है? प्रकाश आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो गया। 23वां प्रश्न, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, या फिर 4 नवंबर। हमें पता होना चाहिए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न हो गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, या फिर सुचेता कृपलानी। तो देखिए भाई हमारे पास 4 महिलाएं हैं, चारों महिलाओं में से कौन सी महिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी को कहा जाता है। 25वां प्रश्न, आराम हराम एक नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें अपने एग्जाम के लिहाज से
सारे नारे याद होने चाहिए भी किसने कौन सा नारा दिया है। तो भी आराम हराम एक नारा किसने दिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। 26वां प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, कल्पना कौर, राजेंद्र कौर या फिर मनप्रीत कौर? देखिए बहुत ही प्रसिद्ध महिला है। कौन? अभी कल्पना चावला रही भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। 27वां प्रश्न, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर नागालैंड? हमें अपने देश की संस्कृति के बारे में ध्यान होना चाहिए। कौन सा लोक नृत्य, कौन सा लोकगीत किस राज्य का है? तो हम बात करते हैं बिहू की। बिहू है असमिया जनजातीय, असम में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? असम राज्य का लोक नृत्य है। हमारा 28वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? 545, 554, 243 या फिर 600? हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए भी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हमारा 29वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुहार पात्रा नामक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिहार सरकार ने, झारखंड सरकार ने या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो देखिए भी पढ़ई तुहार पात्रा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या? देखिए हाल ही में घटना हुई, इनके स्थान पर नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। तो भी कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया? अशोक लावासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।